नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों। आज साथियों 1 जनवरी है तथा साथियों आज नया साल है साथियों। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करता हूँ साथियों 2025 आप सबके जीवन में खुशहाली और समृद्धि और सफलता लेकर आएगा साथियों। आइए साथियों पहला खबर देखते हैं। आज की पहला खबर है साथियों पीजीटी से संबंधित है। जो डीएसएसपी कल नोटिफिकेशन आउट किया है साथियों, उससे संबंधित पीजीटी पद की उम्र सीमा घटाने पर शिक्षकों में रोष है साथियों। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ने पीजीटी पद के लिए उम्र सीमा घटाने पर ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन ने रोष व्यक्त किया है। एसोसिएशन के महासचिव शोएब राणा ने कहा है कि दिल्ली में पीजीटी के विभिन्न पदों पर आवेदन करने की उम्र 36 से घटाकर 30 कर दी गई है साथियों। पहले 36 था, अब 30 कर दी गई, जिससे हजारों युवा अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फिरा है साथियों। जो कि आयोग को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको और अतिरिक्त मौका देना चाहिए साथियों, लेकिन इन्होंने घटा दिया है उम्र। एसोसिएशन के महासचिव राणा ने कहा कि हजारों युवा घर बैठे ही उम्र दराज हो चुके हैं। अधिकतर साथियों क्या है, टाइम से वैकेंसी आती नहीं, पंचवर्षीय हो जाती है, कभी 7 साल 8 साल लग जाता है, वैकेंसी वेट करते हैं, 1-2 चांस में नहीं हुआ तो विद्यार्थियों को उम्र तो बढ़ेगी ना साथियों। इसलिए आयोग को ये विचार करना चाहिए, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। 36 साल ही है तो उसी के रहना चाहिए, बल्कि 1-2 साल अतिरिक्त मौका दें, लेकिन घटाया जा रहा है। ये विद्यार्थियों के साथ गलत हो रहा है साथियों। अधिकतर युवाओं को शायद ही एक बार आवेदन का मौका मिल सकेगा। पीएचडी के आवेदन के लिए योग्यता पूरी करने में ही उम्र 25 से 26 साल हो जाती है। सही बात साथियों। अधिक अगर आप पीजी कर रहे हो, पीजी मान लीजिए 23 से 24 साल आपका उम्र हो जाता है, तो आप कम से कम इतने वक्त दो, 5 साल 4 साल 8 साल आपको लग जाता है वैकेंसी कराने में, तो कम से कम आपको उम्र सीमा तो रखना ही चाहिए। जबकि भर्ती 4-5 साल में एक बार निकलती है, और दूसरे राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्र सीमा कोई नहीं है साथियों। क्योंकि शिक्षक भर्ती में ऐसा होना चाहिए, ये आखिरी उम्मीद होता है साथियों। विद्यार्थियों की आखिरी उम्मीद होता है, कहीं नहीं हुआ तो कम से कम टीचिंग में हो जाए सिलेक्शन। दिल्ली में आवेदन के लिए उम्र सीमा ही सीमित कर दी गई है, जिससे युवा आवेदन नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के आवेदन की उम्र सीमा घटाने के बजाय दूसरे राज्यों की तरह उम्र सीमा बढ़ाने या फिर खत्म करनी चाहिए साथियों। सही साथियों, उम्र सीमा खत्म करनी चाहिए, यही होना चाहिए। विद्यार्थियों की मांग है साथियों। देखते हैं आयोग इस पर कुछ निर्णय लेता है कि नहीं साथियों। इससे पीजीटी जो वैकेंसी आई साथियों, उससे संबंधित ब्यौरा है साथियों। इसका साथियों आप लोगों को 16 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 14 फरवरी तक इसका फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हैं। ये साथियों यहाँ सीटों की संख्या दिया गया है, पीजीटी हिंदी इंग्लिश सभी का कैटेगरी वाइज साथियों दिया गया है, जिसमें आपका सभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी इकोनॉमिक्स एंड इतिहास सब्जेक्ट साथियों दिया गया है। टोटल साथियों पदों की संख्या है, टोटल पदों की संख्या साथियों यहाँ दिया गया है। ये रहा साथियों टोटल पदों की संख्या। आगे देखते हैं साथियों इसमें वैकेंसी के बारे में साथियों डिटेल दिया है। आप लोग DSSB.online.nic.in पर आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। उसके साथ ही साथ आप लोग साथियों यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है साथियों, आप लोग इसे देखिएगा। आप लोग पीजी होना चाहिए, ग्रेजुएशन विद पीजी के साथ बीएड होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीजी प्लस बीएड आपको आपका डिग्री और उसके समकक्ष डिग्रियाँ होनी चाहिए। अप्लाई करना है आपको इसके अकॉर्डिंग DSSB.online.nic.in पर वेबसाइट पर आप जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं साथियों। इसका टाइमिंग यहाँ दे दिया है साथियों उन्होंने। आगे देखते हैं इसमें साथियों जो कैटेगरीज वाइज साथियों रिलैक्सेशन दिया है उसके संबंधित है साथियों। SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगा, OBC के लिए 3 वर्ष रहेगा, PWBD प्लस जनरल EWS के लिए 10 वर्ष, PWD SC ST के लिए 15 वर्ष, OBC के लिए 13 वर्ष। ये साथियों रिलैक्सेशन से संबंधित है साथियों। आप लोग नोटिफिकेशन अच्छे से सभी लोग पढ़िएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट खबर साथियों। UG PG में अलग विषय तो भी बन सकेंगे तकनीकी कॉलेज में शिक्षक। इसमें दिया है अब UG और PG में अलग अलग ब्रांच यानी विषय में पढ़ाई करने वाले छात्र भी तकनीकी कॉलेजों में शिक्षक बन सकेंगे। वो दोनों में से किसी भी ब्रांच का चयन कर सकते हैं। मसलन यदि आपके बीटेक कंप्यूटर साइंस और एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की होगी तो कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए शिक्षक पद के योग्य होंगे। अभी तक शिक्षक बनने के लिए बीटेक और एमटेक दोनों में एक ही ब्रांच या विषय की पढ़ाई अनिवार्य थी। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर में असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए प्रमोशन का आधार सिर्फ रिसर्च पेपर नहीं होगा। इसमें लचीलापन लाते हुए अब एकेडमिक रिसर्च पेपर व इनोवेशन और छात्रों का 360 फीडबैक को भी शामिल किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तकनीकी कॉलेजों में यानी AICTE रेगुलेशन 2019 में संशोधन कर रहा है, जिसमें पुराना नियम 1 जनवरी 2016 में लागू हुआ था। उसकी जगह तकनीकी कॉलेज के लिए अब साथियों नया नियम होगा, जो AICTE रेगुलेशन अगस्त 2024 आ रहा है। इसमें मुख्य तौर पर शिक्षकों की भर्ती प्रमोशन के नियम में बदलाव होना है। इसका लाभ AICTE के मान्यता प्राप्त इंजीनियर मैनेजमेंट आर्किटेक्चर समेत अन्य तकनीकी कॉलेजों को होगा। इसमें साथियों से संबंधित दिया है। ये रहा साथियों PG UG में अलग अलग विषय से संबंधित तकनीकी कॉलेज शिक्षक से संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे। प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती जल्द होगी साथियों। लखनऊ खबर उत्तर प्रदेश की खबर है। प्रदेश में आने वाले जिलों में आने वाले वक्त में साथियों विशेषज्ञ चिकित्सकों और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती फटाफट हो सकेगी। इन भर्तियों में होने वाले विलंब की समस्या को दूर करने के लिए योगी सरकार नई पहल करने जा रही है। जल्द मेडिकल भर्ती बोर्ड को गठन करने की तैयारी की। मेडिकल बोर्ड का गठन होने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग की जगह इसी के जरिए होगी। इसके स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी जल्द दूरी हो जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग हो या चिकित्सा शिक्षा विभाग, दोनों ही जगह डॉक्टरों और असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती लोक सेवा आयोग के जरिए की जाती है। विभाग की ओर से इसके लिए आयोग को अध्याचन भी भेजा जाता है। आयोग पर काम अधिक होने के चलते स्वास्थ्य विभाग की भर्तियों में 6 महीने से लेकर 1 साल या उससे भी अधिक समय लग जाता है। मगर नए साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने एक बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। सूत्रों कुछ कहना है कि मेडिकल भर्ती बोर्ड का मसौदा तैयार कर लिया गया, इस पर संबंधित पक्षों से राय मशविरा किया जा रहा है, फिर इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा साथियों। इसमें साथियों क्या मेडिकल कॉलेज को मिली सशर्त अनुमति। इस बोर्ड के लिए बोर्ड बनाने के इसके लाभ क्या हैं साथियों। शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य दोनों ही विभागों को होगा। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के तमाम अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षकों का भी टोटा है और साथ ही प्रदेश के 13 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों को जल्द स्टॉप के मानक पूरे करने की शर्त के साथ ही NSP मान्यता दी है। बोर्ड का गठन होने से इन नियुक्तियों में होने वाली देरी से निजात मिल सकेगी साथियों। ये रहा साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।